Good morning, student. In previous lecture, we will learn about the cell organelle, plastids and ribosomes. Here, in this lecture, we will learn about the next cell organelle in eukaryotic cell, that is nucleus. Nucleus, the structure of nucleus of a eukaryotic cell becomes distinct in a non-dividing cell or during interphase. That means the structure of nucleus in eukaryotic cell, it becomes distinct in a non-dividing cell. जो नॉन डिवाइडिंग सेल है या फिर इंटरफेज में जो सेल है, सेल का जो इंटरफेज है उसमें न्यूक्लियस जो है तो वो न्यूक्लियस इट बिकम्स डिस्टिंक्ट. सच एज इंटरफेज न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ. तो वो जो न्यूक्लियस है इंटरफेज न्यूक्लियस, इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप, nucleoplasm, nucleolus and chromatin network. The nucleus was first described by Robert Brown in 1831. Nucleus, it was first described by Robert Brown in 1831. The material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. मतलब जो मटेरियल न्यूक्लियस में स्टेन होता है बेसिक डाइस से, तो उसको क्या नाम दिया है? क्रोमैटिन. उसको नाम दिया है क्रोमैटिन. देखो इधर फिगर में है, ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे क्रोमैटिन, विच इज गिवन बाय फ्लेमिंग. नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस. Some cells have more than one nucleus. Some mature cells lack nucleus. Example, mammalian RBCs and sieve tube cells of vascular plants. देखो, normally a cell has only one nucleus. Normal cell जो है तो normally cell में एक ही nucleus होता है, but some cells have more than one. कुछ सेल ऐसे होते हैं कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें रहते हैं. सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस. देखो कुछ मैच्योर सेल्स जो ऐसे है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, दैट मीन्स एब्सेंट न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. फॉर एग्जांपल दिया है मैमेलियन आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पुस्कल्स. मैमल्स में जो आरबीसीज है तो वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं या फिर उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स. वास्कुलर प्लांट्स में जो सीव ट्यूब सेल्स है तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. देखो इधर फिगर में ये जो है ये न्यूक्लियस का फिगर दिया है, इधर भी दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फिगर है. और न्यूक्लियस फिगर में ये क्रोमैटिन मटेरियल है जो धागे जैसा हमको दिख रहा है. और ये जो इंटरफेज न्यूक्लियस है तो वो कैसे बना है? इंटरफेज के इसमें जो न्यूक्लियस है तो वो न्यूक्लियस किससे बना है? न्यूक्लियर एनवलप. दैट मीन्स आउटर कवरिंग जो है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनवलप. देन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल और नेटवर्क. तो इससे ये पूरा इंटरफेज न्यूक्लियस जो है तो ये न्यूक्लियस इधर तैयार हुआ है. देखो ये है रॉबर्ट ब्राउन, विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड न्यूक्लियस. दिस इज द रॉबर्ट ब्राउन. देन द न्यूक्लियर एनवलप जो है वो न्यूक्लियर एनवलप, the interphase nucleus contains nuclear envelope, nuclear matrix which is also called as nucleoplasm, chromatin and nucleolus. देखो इधर दिया है, ये जो है फिगर में देखो
मैं एरो से दिखा रही हूँ, ये न्यूक्लियर एनवलप, मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो है न्यूक्लियर एनवलप। देन न्यूक्लियोलस, ये जो है ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोलस ये है, और क्रोमैटिन मटेरियल है। तो इधर फिगर में दिखाया है, ये उसके न्यूक्लियस के साथ में हमेशा कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इधर ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जो है वो राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट है, इसलिए इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। देन द फर्स्ट पार्ट of the interphase nucleus is nuclear envelope. It is nuclear envelope. This nuclear envelope, see here in this figure, this is the nuclear envelope. ये जो बाहर का outer most covering है उसको बोलेंगे nuclear envelope. This nuclear envelope is a double walled delimiting membrane of nucleus. देखो ये क्या है, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ये जो है ये डीलिमिटिंग, डीलिमिट मीन्स व्हाट, टू डिटरमाइन द लिमिट्स और बाउंड्रीज, मतलब इधर जो बाउंड्रीज है वो लिमिट्स में है, ये लिमिट्स दिखाता है, ये जो बाउंड्रीज है ये क्या दिखाता है, लिमिट्स दिखाता है। और टू फिक्स और डिफाइन द लिमिट्स, परिसीमित करना या सीमा निर्धारित करना, तो ये सीमा निर्धारित करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप करता है। तो ये न्यूक्लियर एनवलप है। देन इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेन्स, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है तो ये न्यूक्लियर एनवलप इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। देखो ये जो बाहर का है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और अंदर का है वो इनर मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे। मतलब two membranes are separated from each other by a space. This space is called as perinuclear space. देखो इधर फिगर में दिखाया है, ये जो टू मेम्ब्रेन्स है न्यूक्लियर एनवलप के, आउटर और इनर, तो ये एक स्पेस से सेपरेट किए हैं, उसमें जो स्पेस है ये दोनों लेयर में जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस, उसको बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस, विच इज अबाउट 10 to 50, देखो इधर दिया है 10 to 50 नैनोमीटर इन डायमीटर, जो स्पेस है उसका साइज क्या है, 10 to 50 नैनोमीटर। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस टू लेयर्स, दैट मीन्स आउटर एंड इनर लेयर्स। आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये आउटर लेयर जो है तो ये किससे कनेक्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है एट प्लेसेस एंड इट आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट, उसमें क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, कौन से टाइप का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है तो ये एक बैरियर का काम करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। ये देखो ये सिस्टर ने इधर दिखाया है, ये है राइबोसोम्स। तो आउटर लेयर जो है तो इधर देखो ये इधर कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। Nuclear envelope has minute pores formed by the fusion of its two membranes. देखो न्यूक्लियर एनवलप जो है तो इट हैज माइन्यूट पोवर्स formed by the fusion of its two membranes. These are the passages for the movement of RNA and protein between nucleus and cytoplasm. देखो ये न्यूक्लियर एनवलप जो है तो उसमें माइन्यूट पोवर्स जो है तो ये माइन्यूट पोर्स तैयार होते हैं, कैसे, फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन्स, मतलब ये दो मेम्ब्रेन्स का फ्यूजन होके जो पोर्स तैयार होते हैं उसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स। तो ये क्या काम करेंगे, पासेज फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड
प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस है और उसका जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसमें से राइबोसोम हो, मतलब आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम हो, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो इनका मूवमेंट जो है, तो ये मूवमेंट इस न्यूक्लियर पोर में से होता है। आया ध्यान में? इस न्यूक्लियर पोर में से वो होता है। देन द इनर मेम्ब्रेन इज लाइन्ड बाय न्यूक्लियर लैमिना, a network of protein fibers that helps in maintaining the shape of the nucleus। देखो जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज लाइन्ड बाय, मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इधर, तो ये इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवलप का, तो इट इज लाइन्ड बाय न्यूक्लियर लैमिना, अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये इनर मेम्ब्रेन जो है, तो उससे क्या मेंटेन होता है? शेप ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का शेप उससे मेंटेन होता है। द टू मेम्ब्रेन्स अलॉन्ग विद द पेरी न्यूक्लियर स्पेस हेल्प इन सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। देखो ये जो दो मेम्ब्रेन है, तो ये दो मेम्ब्रेन क्या काम करते हैं? द टू मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द पेरी न्यूक्लियर स्पेस, मतलब ये दोनों मेम्ब्रेन और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस, तो ये जो है इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसको साइटोप्लाज्म से अलग रखने का काम या सेपरेट रखने का काम ये दोनों लेयर और पेरी न्यूक्लियर स्पेस करता है। However, nuclear membrane is not continuous at places. However, nuclear membrane is not continuous, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। At places there are small openings called nucleopores। पहले ही मैंने बताया कि न्यूक्लियर पोर्स जो है, तो ये न्यूक्लियर पोर्स इधर प्रेजेंट रहते हैं। The nucleopores are guarded by pore complexes which regulate flow of substances from nucleus to cytoplasm and in reverse direction। मतलब ये जो न्यूक्लियर पोर्स है, तो उसमें से क्या होता है? ये पोर क्या करते हैं? इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड इन रिवर्स डायरेक्शन। आया ध्यान में? तो ये न्यूक्लियर एनवलप का है। देन सेकंड है न्यूक्लियोलस। सेकंड जो है तो क्या है? न्यूक्लियोलस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। देखो ये न्यूक्लियोलस जो है वो किससे तैयार होता है? राइबोसोमल आरएनए से तैयार होता है, एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए, ये दोनों मिलके क्या तैयार होता है? न्यूक्लियोलस। ये देखो इधर दिया है, ये है न्यूक्लियोलस। फिगर में देखो ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पेरिकल, तो वो है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियर एनवलप बाहर का लेयर, और ये अंदर जो है ये न्यूक्लियोलस। इट इज बेस्ट नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। देखो ये न्यूक्लियोलस किसके लिए है? इट इज बेस्ट नोन एज द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। राइबोसोम बायोजेनेसिस, तो ये जो बायोजेनेसिस है, बायोजेनेसिस मीन्स व्हाट? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस। तो इधर जो है तो राइबोसोम बायोजेनेसिस का साइट जो है, तो साइट उस किसको बोलते हैं? ये न्यूक्लियोलस को इधर बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ अ सेल देयर आर वन और मोर न्यूक्लियोलाई। मतलब उसका सिंथेटिक एक्टिविटी कैसा है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियोलाई जो है तो वो एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में किसमें एक या फिर वो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है सेल्स ऑफ oocyte कंटेन लार्ज न्यूक्लियोलस। देखो सेल्स ऑफ oocyte कंटेन लार्ज न्यूक्लियोलस।
जो सेल्स है oocyte के सेल्स जो है तो उसमें लार्ज न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। oocyte मीन्स अ सेल इन एन ओवरी विच में अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म एन ओहम, उसको क्या बोलेंगे? oocyte बोलेंगे। एक सेल है ओहरी में से कि जो मियोटिक डिवीजन से फॉर्म होता है ओहम के रूप में, तो उसको बोलेंगे oocyte। तो ये oocyte में लार्ज न्यूक्लियोलस होता है, वेयर एज स्पर्म सेल्स कंटेन स्मॉल न्यूक्लियोलस। स्पर्म सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है और स्मॉल होता है। इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोलस है ये कंटिन्यूअस न्यूक्लियोप्लाज्म में रहता है। इट इज अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का वो साइट है। दे अपीयर एज डेंस स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर क्रोमैटिन नेटवर्क। देखो डेंस जो स्फेरिकल बॉडीज है, डेंस स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर द क्रोमैटिन मटेरियल। देखो ये फिगर में देखो ये है क्रोमैटिन मटेरियल, और क्रोमैटिन मटेरियल के नजदीक क्या होता है? ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। दे प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स व्हिच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म एंड आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम्स। देखो न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स ये प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोड्यूस हुआ जो है राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंड आर असेंबल्ड टुगेदर। असेंबल मीन्स व्हाट? गैदर टुगेदर इन वन प्लेस फॉर अ कॉमन पर्पज। एक कॉमन पर्पज के लिए एक ही जगह जमा होना, इसको बोलते हैं असेंबल। तो ये असेंबल टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम्स, मतलब ये दोनों मिलके क्या तैयार होता है? राइबोसोम्स तैयार होता है। तो ये है न्यूक्लियोलस। देन नेक्स्ट है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स which are nothing but DNA molecules associated with proteins। देखो न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये न्यूक्लियस में क्या होता है? ये न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स which are nothing but DNA molecules associated with proteins। मतलब क्रोमोसोम्स तो होते हैं लेकिन वो क्या है? क्रोमोसोम्स इट इज नथिंग बट द DNA molecules associated with proteins। In a non-dividing cell, the chromosomes appear as thread-like। जो non-dividing cells है उसमें ये क्रोमोसोम्स जो है ये क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? thread-like network and cannot be identified individually। देखो ये जो नॉन डिवाइडिंग सेल है तो नॉन डिवाइडिंग सेल में ये क्रोमैटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे दिखते हैं? ये क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक नेटवर्क में हमको दिखते हैं एंड इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली। इंडिविजुअली ये आइडेंटिफाई नहीं होते हैं क्योंकि ये नेटवर्क में होते हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। देखो इधर फिगर में दिखाया है, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन्स DNA, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड RNA मॉलिक्यूल्स। देखो क्या क्या होता है इसमें? द क्रोमैटिन मटेरियल इट कंटेन्स DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। हिस्टोन, हिस्टोन क्या है? हिस्टोन इट इज अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू अ क्रोमोसोम। मतलब एक प्रोटीन है कि जो क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो प्रोटीन करता है उसको बोलेंगे हिस्टोन। और दूसरा है नॉन हिस्टोन। नॉन हिस्टोन मीन्स व्हाट? दोज प्रोटीन्स विच रिमेन आफ्टर द हिस्टोन्स हैव बीन रिमूव्ड। मतलब हिस्टोन जहाँ से निकल गया तो वो जो प्रोटीन्स उधर रहते हैं उसको बोलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स।
द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो लार्ज ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस प्रोटीन्स जो है दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट दैट प्ले अ रोल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इनटू हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है। देखो इधर दिया है, इट कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड RNA molecules. In some regions of chromatin, DNA is more. देखो इधर दिया है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन में ये जो क्रोमैटिन्स है ये कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स फॉर्म उसमें होते हैं। फिर इधर जो है तो DNA इज मोर एंड इज जेनेटिकली एक्टिव कॉल्ड, देखो डीएनए इज मोर एंड इज जेनेटिकली एक्टिव कॉल्ड यू क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन मीन व्हाट? इट इज अ लाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन दैट इज एनरिच्ड इन जीन्स एंड इज ऑफन अंडर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। मतलब लाइटली पैक्ड फॉर्म जो प्रोटीन का होता है, लाइटली पैक्ड फॉर्म जो है तो वो लाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो लाइटली पैक होते हैं तो उस टाइप को बोलते हैं यू क्रोमैटिन, उसको बोलेंगे यू क्रोमैटिन। और सम रीजन्स दैट कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड लेस डीएनए एंड आर जेनेटिकली इनर्ट आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कि उसमें ज़्यादा प्रोटीन रहते हैं और लेस डीएनए रहते हैं, लेस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रहते हैं और ये ज़्यादा जेनेटिकली इनर्ट रहते हैं तो इसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन मीन्स व्हाट? इट इज अ टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए और कंडेंस्ड डीएनए विच कम्स इन मल्टीपल वैरायटीज, तो इसको बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। देखो ये इधर दिया है हिस्टोन प्रोटीन्स, फिगर में देखो दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ये डीएनए मॉलिक्यूल है और ये न्यूक्लियोसोम है, ये जो पोर्शन है ये न्यूक्लियोसोम है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स इधर दिख रहे हैं। फिर ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है, देखो विच प्ले अ रोल इन क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पैक्शन, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। ये जो है न्यूक्लियोसोम शोइंग लिंकर हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, देखो ये लिंकर डीएनए है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है इधर और ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये जो दिख रहे हैं ये हिस्टोन है और ये इधर जो दिख रहे हैं ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। व्हेन द सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड द क्रोमोसोम्स कॉइल एंड गेट कंटेंट्स एट मेटाफेज स्टेज दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। देखो जो जब सेल प्रिपेयर होता है डिवाइड के लिए, मतलब माइटोटिक डिवीजन या मेयोटिक डिवीजन में जब सेल प्रिपेयर होता है तो उस टाइम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो ये क्रोमोसोम्स कॉइल हो जाते हैं एंड गेट कंडेंस, कॉइल होके एक साथ आ जाते हैं एट मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है? दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। मेटाफेज स्टेज में वो डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। You will study this process as well as structures and types of chromosomes in other chapters. ये जो है माइटोसिस में आप सेल डिवीजन में आप सीखने वाले हैं। ये जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, मेटाफेज वगैरह इंटरफेज जो है वो सेल डिवीजन चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। Every species of living organism has specific number of chromosomes like normal human cell has 46. देखो हर एक स्पेसीज में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक स्पेसीज में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ह्यूमन सेल में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। देखो न्यूक्लियस कंटेन्स एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है? एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी मीन्स व्हाट? अनुवंशिकता हम बोलते हैं, वंश परंपरागत। इट इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आइदर थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो इसको बोलेंगे हम हेरिडिटी। और दूसरा है वेरिएशन। वेरिएशन इट इज द डिफरेंस इन डीएनए अमॉन्ग इंडिविजुअल्स और डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशंस, तो इसको बोलेंगे वेरिएशन। इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। देखो ये जो न्यूक्लियस है तो वो क्या है, इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्रोमोसोम नंबर बीइंग कांस्टेंट फॉर अ स्पेसीज, क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन फाइलोजेनेटिक स्टडीज। देखो कहाँ इंपॉर्टेंट होता है ये, फाइलोजेनेटिक स्टडीज में इंपॉर्टेंट होता है। फाइलोजेनेटिक जो है, फाइलोजेनेटिक मीन्स व्हाट, द स्टडी ऑफ होल फैमिली और स्पेसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द प्री हिस्ट्री ऑफ इट, इसको बोलेंगे फाइलोजेनेटिक स्टडीज। न्यूक्लियस दस इज द मास्टर सेल ऑर्गेनेल। देखो न्यूक्लियस को इसलिए क्या बोला है, इट इज दस द मास्टर सेल ऑर्गेनेल, मास्टर सेल ऑर्गेनेल उसको बोला है। आया ध्यान में? तो ये जो है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगला सेल ऑर्गेनेल है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में जो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेटवर्क है उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन, इसको बोलेंगे साइटोस्केलेटन। With advancement in light and electron microscopy, scientists revealed presence of network of fibrils throughout the cytoplasm। मतलब साइटोप्लाज्म में जो थ्रूआउट नेटवर्क प्रेजेंट रहता है तो उस थ्रूआउट नेटवर्क को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। देखो किससे बना हुआ है साइटोस्केलेटन, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किससे तैयार होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन ये जो प्रोटीन है उससे माइक्रोट्यूब्यूल से तैयार हुए हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन। देखो माइक्रोफिलामेंट्स जो है तो ये वो किससे बने हुए हैं, एक्टिन फिलामेंट्स से बने हुए हैं। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये देखो ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है ये किससे बने हुए हैं, फाइब्रस प्रोटीन से बने हुए हैं। ये जो है ये फाइब्रस प्रोटीन से बने हुए हैं। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। देखो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये फंक्शन है उसके। इट प्रोवाइड्स, पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एक आधार देने का काम वो करता है। देन मोटिलिटी यानी मूवमेंट ऑफ सेल, देन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप आकार जो है वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये साइटोस्केलेटन करता है। चेंजेस इन शेप ऑफ द सेल एंड सेल डिवीजन, मतलब सेल का जो शेप है वो चेंज भी उसकी वजह से ही होता है, साइटोस्केलेटन की वजह से। और सेल डिवीजन के दौरान जो चेंजेस होता है सेल का आकार तो वो इस वजह से होता है, तो ये साइटोस्केलेटन है। तो नेक्स्ट है सिलिया एंड फ्लैजेला। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो सिलिया और फ्लैजेला क्या है, दे आर फाइन हेयर लाइक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स दैट ऑकर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल। सेल के फ्री सरफेस पे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स जो है सेल मेम्ब्रेन के तो उसको बोलते हैं फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला। दे जनरेट अ करंट इन फ्लूइड मीडियम फॉर पासेज ऑफ मटेरियल एंड लोकोमोशन। देखो इसकी वजह से जो है, देखो इधर ये सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर इधर दिखाया है,
सेल मेम्ब्रेन है और ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इधर दिखाया है। तो ये जो है, तो ये क्या करता है, दे जनरेट अ करंट इन फ्लूइड मीडियम। वो जो फ्लूइड मीडियम है उसमें करंट जो जनरेट करने का काम करता है वो कौन करता है, सिलिया और फ्लैजेला, फॉर पासेज ऑफ मटेरियल एंड लोकोमोशन। उसको चलने के लिए, मूवमेंट के लिए और मटेरियल पासेज के लिए ये सिलिया और फ्लैजेला है। सिलिया आर स्मॉल इन साइज। सिलिया जो होते हैं, जैसे हमने पैरामेशियम में देखे, पैरामेशियम में सेल के बाहर जो है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको सिलिया बोलते हैं। तो ये सिलिया स्मॉल साइज के होते हैं एंड मेनी इन नंबर। सिलिया एक्ट्स एज ओवर्स कॉजिंग मूवमेंट ऑफ सेल। ओवर्स, ओवर्स मीन्स अ पोल विथ अ फ्लैट ब्लेड यूज टू रो, इसको ओवर्स बोलते हैं। तो ये मल्लाहो होता है ना बोट चलाने के लिए, तो वैसा काम ये सिलिया उधर करता है मूवमेंट के लिए, सेल के मूवमेंट के लिए। फ्लैजेला आर लॉन्गर देन सिलिया। फ्लैजेला जो है वो लॉन्गर होते हैं एंड फ्यू इन नंबर। सिलिया ज़्यादा होते हैं और फ्लैजेला जो है, देखो इधर ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होता है सिलिया, ठीक है। इट कॉजेज मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। तो फ्लैजेला क्या है, इट इज लॉन्गर देन सिलिया एंड फ्यू इन नंबर, फ्यू इन नंबर। सिलियम और फ्लैजेलम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। देखो सिलियम और फ्लैजेलम, इसका बॉडी जो है वो किससे तैयार होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, सिंगल हो तो उसको बोलेंगे सिलियम और सिंगल फ्लैजेला हो तो उसको बोलेंगे फ्लैजेलम। तो सिलियम और फ्लैजेलम है, सिलियम हो या फ्लैजेलम हो, इट कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी। देखो इधर फिगर में दिखाया है, इट कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी। ये जो है ये बेसल बॉडी है। बेसल प्लेट, ये जो है ये बेसल प्लेट है एंड शाफ्ट और शाफ्ट। तो ये तीनों मिलके सिलियम या फिर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर तैयार होता है। बेसल बॉडी इज प्लेस्ड इन आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो बेसल बॉडी जो है तो वो कहाँ होता है, आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, प्लेस्ड इन आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल। देखो ये जो है ये सेंट्रियोल है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से वो तैयार होता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल। इट हैज 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। देखो इधर दिया है फिगर में 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। ये जो है ये 9 है, ये जो है पेरिफेरल, ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ फाइब्रिल्स, ये फाइब्रिल्स है, ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स। शाफ्ट इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द सिलिया और फ्लैजेला। शाफ्ट जो है वो एक्सपोज पार्ट है, एक्सपोज दिखने वाला जो पार्ट है वो दिखने वाला पार्ट है सिलिया का या फिर फ्लैजेला का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है शीथ और दूसरा है एक्सोनेम। देखो इधर एक्सोनेम दिखाया है, बाहर का आवरण होगा उसको शीथ बोलेंगे और अंदर का जो है उसको बोलेंगे एक्सोनेम। शीथ इज कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ सिलियम और फ्लैजेलम। शीथ जो है वो कवरिंग मीडियम रहता है सिलियम का या फिर फ्लैजेलम का। कोवर कॉल्ड एक्सोनेम। देखो इधर जो है तो कोवर कार्ड, ये सेंट्रल शीथ दिखाया है। देखो इधर इधर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर दिखाए है, ये 9 जो है तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर दिखाया है, ये सेंट्रल 2 ट्यूब्यूल्स इधर दिखाया है, ये सेंट्रल शीथ है। और कोवर कॉल्ड एक्सोनेम पोजेसेस 11 फाइब्रिल्स। मतलब इसमें क्या है, 11 फाइब्रिल्स है। ये एक्सोनेम जो है उसमें 11 फाइब्रिल्स है। 9 जो है तो 9 पेरिफेरल डॉपलेट्स है एंड 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल्स। देखो ये जो है ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये 2 जो है ये सेंट्रल है। आया ध्यान में, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो ये 9 + 2 टोटल 11 फाइब्रिल्स जो है दे आर रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। ये जो है ये रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, पिछले फिगर में हमने देखा है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। देखो सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है वो किससे एनक्लोज होते हैं, सेंट्रल शीथ से एनक्लोज होते हैं।
Cilium and flagellum are covered with plasma membrane. Their core, that means axoneme, has many microtubules running parallel to the long axis. Axoneme has 9 pairs of droplets. Droplets जो है, droplets means what? Double, दोहरी, of radially arranged peripheral microtubules and a pair of central microtubules. This is called 9+2 array. उसको क्या बोलेंगे? ऐसी जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंज है उसको बोलेंगे 9+2 array. Then the central tubules are connected by bridges and are enclosed by a central sheath. देखो central tubules किससे कनेक्ट होते हैं? Connected by bridges and are enclosed by a central sheath. ये central sheath जो है तो उसके अंदर ये central tubule से enclose होते हैं. It is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke. देखो इधर radial spoke दिखाया है, इसको क्या बोलेंगे? radial spoke. फिगर में देखो इधर radial spoke है, तो ये radial spoke है. Thus there are 9 radial spokes. तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो 9 है peripheral microtubules, तो इसको बोलेंगे radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. देखो ये पेरिफेरल जो है तो ये also connected to each other by linkers. linkers से ये interconnected होते हैं. देखो इधर दिया है इंटर डॉबलेट ब्रीज, ये जो है ये इंटर डॉबलेट ब्रीज इधर दिखाया है. Cilium and flagellum emerge from centriole like structure called the basal bodies. पिछले इसमें हमने basal bodies देखा है. लास्ट उसमें सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स. सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल कंटेनिंग 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. देखो ये जो है ये क्या है? सेंट्रियोल्स. इधर दिख रहे हैं ये क्या है? सेंट्रियोल्स है. तो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेल, एक ऑर्गेनेल है कंटेनिंग 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स. Cylindrical structure called centrioles. Centrosome is usually found near the nucleus of an animal cell. Centrioles किस में मिलते हैं? Usually animal cells में. और किसके साथ मिलते हैं? न्यूक्लियस के साथ. देखो इधर फिगर में दिखाया है, ये न्यूक्लियस है और इधर ये सेंट्रोजोम्स दिख रहे हैं. ये देखो ये गुलाबी कलर में दिख रहे हैं सेंट्रोजोम्स. ये हमेशा किसके पास मिलते हैं? किसके नियर मिलते हैं? न्यूक्लियस के पास में होते हैं एनिमल सेल में. It contains a pair of cylindrical structures called centrioles. देखो ये जो है ये cylindrical structure है उसको क्या बोलेंगे? centrioles. इधर दिखाया है फिगर में, देखो ये centrioles है. ठीक है, इधर centrioles इधर दिखाया है. The cylinders are perpendicular to each other and are surrounded by amorphous substance called pericentriolar material. देखो ये जो सिलेंडर्स है ये परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं एंड इट इज सराउंडेड बाय एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. इसके सराउंडिंग में जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलेंगे? पेरीसेंट्रियोल मटेरियल. ईच सिलेंडर ऑफ सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. हमने पिछले फिगर में देखा 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन. ट्यूबुलिन से ये तैयार होते हैं. इवनली स्पेस्ड ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. तो उसमें नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये कनेक्ट रहते हैं. दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स. द सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर मेड अप ऑफ 9 इवन स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन. ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट. The adjacent triplets are also linked. तो ये centriole है. देखो the central part of the centriole is also proteinaceous and called the hub. देखो ये जो है ये centriole है, ये microtubule है. ठीक है, और ये centriole, इसमें इतना पोर्शन जो है ये क्या का है? सेंट्रोजोम. और ये जो है ये centriole है. तो सेंट्रल पार्ट जो है centriole का इट इज ऑल्सो प्रोटेनेशियस. तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज हब. उसको बोलेंगे हब. विच इज कनेक्ट. हब मीन्स व्हाट? सेंट्रल पार्ट.
which is connected with tubules of the peripheral triplets of radial spokes made up of proteins. वो कहाँ कनेक्ट होता है? रेडियल स्पोक्स, पिछले फिगर में दिखाया मैंने रेडियल स्पोक्स। और ये रेडियल स्पोक्स किसके बनते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। ये खाली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एनिमल सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है तो उसमें सेंट्रियोल्स फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं? बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus, मतलब एक स्पिंडल apparatus जो है वो तैयार होता है। तो ये सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स है। तो इधर कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो कंप्लीट हुआ पूरा, और इधर चैप्टर जो है वो चैप्टर भी हमारा फिनिश हुआ। 5वां चैप्टर जो है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इधर कंप्लीट हुआ। इधर देखो अब लास्ट कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर इन साइज and eukaryotic cell generally larger in size. In case of prokaryotic cell, genetic material is in the form of nucleoid. देखो जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में होता है? न्यूक्लियाइड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इधर एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियाइड फॉर्म में होते हैं। एंड हियर इन यूकैरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवलप से कवर्ड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, देखो इधर मैंने दिखाया, बोला ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल linear DNA present. In case of prokaryotic cell, ribosomes are of 70S type. राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल जनरली इट इज 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो ये कंपैरिजन है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इधर ये फिगर जो दिखाया है ये प्रोकैरियोटिक सेल का है और ये यूकैरियोटिक सेल का है। तो इधर चैप्टर जो है ये चैप्टर इधर 5वां चैप्टर इधर खत्म होता है, और इसके बाद में इस पे क्वेश्चंस जो है ये वो क्वेश्चंस मैं दूंगी आपको, तो वो नोटबुक में सॉल्व करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।